So this is MCP3304 ADC. अगेन ये भी आपके माइक्रो कंट्रोलर जैसा बड़ा नहीं है, बट स्टिल इट इज क्वाइट अ बिग इलैबोरेटेड टॉपिक. तो इसमें भी मैंने मेन पॉइंट्स, मेन जो फीचर्स और कुछ फंक्शनिंग है वो मैंने यहाँ पर आपके लेक्चर में कवर की है. अगेन आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट आई एम होपिंग कि ये जो मेन चीज़ें हैं इन्हीं में से आएंगे. ठीक है. So again, just like our previous microcontroller जो हमने पढ़ा था, you should know some of the features of this ADC. So सबसे पहले तो एक ये है 13-bit. It is a 13-bit ADC. You all know what is ADC. It's analog to digital converter. ठीक है. It is a 13-bit differential input, low power ADC with SPI serial interface. So one of the distinguishing features of this ADC is that इसमें SPI प्रेजेंट है. आपकी बहुत सारे ADC चिप्स आती हैं, IC आती हैं, बट दे आर नॉर्मल. दे डू नॉट हैव एनी SPI कैपेबिलिटीज, बट दिस चिप, दिस IC हैज. बाकी आप कुछ इसमें फीचर्स और देख सकते हैं. फुल डिफरेंशियल इनपुट्स, +-1 LSB मैक्सिमम. ठीक है. ये आपका ये डिफरेंट ICs है. तो सिंस वी आर कवरिंग 3304, तो ये आपके इस IC में नहीं होगा. ये मैंने इसकी डेटा शीट से लिया है. सो दिस इज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर 3302 एंड 3302 IC. Supply operation is 4.5 to 5.1 volt. Sampling rate you can see here. Standby current when your ADC is not in use. What is the standby current usually? Active current कितना है? Operating range कितने packages में available है? So you have 14 and 16 pin. Different packages are there, PDI, PSO, ICM, PSSOP. ठीक है. एप्लीकेशंस आप लोगों को पता ही है, ADC की जहाँ पे भी एप्लीकेशंस है वही है. So it can be used in remote sensors, battery operated systems, transducer interface, and wherever you have to convert your analog signal to digital signal. Coming to the pin diagram is something like this, right? 16 पिन हम लोगों ने यहाँ पर 14 and 16 पिन दोनों पैकेजेस हैं आपके, but we are considering the 16 pin IC here, right? So just understand some of the pins of this IC because they can be asked. और वैसे भी थोड़ा सा when you talk about your experiments, your projects, practicals की जब हम बात करते हैं, then it is quite important that you know some of the pins. ठीक है. वैसे तो आपको काफी सारी पिन्स बहुत इजी लगेंगी, like you can see here CH0 to CH7. So these are channels, simple. आप लोगों ने यहाँ पर देखा 4 डिफरेंशियल और 8 सिंगल एंडेड इनपुट्स. सो 8 पिन्स आपके चैनल की हैं. डिफरेंशियल इनपुट 4 या 8 सिंगल एंडेड इनपुट्स. ठीक है. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन योर पिन डिस्क्रिप्शंस हियर ब्रीफली. उनको बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ADC में या किसी भी कोई भी ADC की चिप होती है तो जनरली इस टाइप की आपकी पिन्स नहीं. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर एनालॉग इनपुट, ये हमने कवर कर लिया है. देन यू हैव डिजिटल ग्राउंड, दैट इज योर DGN. सो आप इस ADC में देख रहे होगे आपके पास दो ग्राउंड्स हैं, AGND एंड BGND. सो BGND इज एक्चुअली डिजिटल ग्राउंड. सो व्हाट हैपेंस जब हम मिक्स्ड सिग्नल प्रोडक्ट्स की या मिक्स्ड सिग्नल पैकेजेस की बात करते हैं. मिक्स्ड सिग्नल का क्या मतलब है? जहाँ पर आपकी एनालॉग प्रोसेसिंग भी हो रही है, डिजिटल प्रोसेसिंग भी हो रही है, जहाँ पे आपके एनालॉग सिग्नल्स भी हैं एंड डिजिटल सिग्नल्स भी हैं. सो जनरली इन दोस काइंड्स ऑफ सर्किट्स और सिस्टम्स वी कंसिडर टू डिफरेंट ग्राउंड्स, एक BGND, ठीक है, एंड एक AGND. अगर सिर्फ DGND है या सिर्फ आपके एनालॉग सिग्नल्स हो रहे हैं मे बी एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हो एक साथ. ठीक है. बट अगर अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है देन इट इज बेटर दैट यू कनेक्ट योर डिजिटल सिग्नल. जो भी डिजिटल सिग्नल है उनका आप ग्राउंड BGND पे दें, और जो AGND है देन यू शुड गिव द ग्राउंड फॉर दैट ग्राउंड फॉर योर एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है. देन अगेन वी हैव अ चिप सेलेक्ट सिग्नल. ये भी बहुत ही कॉमन सिग्नल है. कोई भी आपका पेरिफेरल या मॉड्यूल अलग से जो हम यूज करते हैं, all of them have
some either enable, chip enable और chip select signal, जिससे हम उस particular chip को activate कर पाए. A different input here is your serial data, right? Usually this kind of input is not there in your ADCs. Since it is SPI based, क्योंकि इसमें SPI capabilities भी हैं, this pin is given. So what does this DIN do? It's serial data input. It is used to clock in your input channel configuration data. अगर हमें कुछ input channel जो भी हम ADC के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ configuration data extra देना है, then I can send that data through DIN pin. It will be serial data only and it will be used for configuration of your input channel. Input channel जो हमने 8 channels देखे, CH0 to CH7. Same way में हमारे पास एक serial data output भी है, that is Dout denoted by this pin. It is used for shifting out the results of AD conversion. ठीक है? Data will always change on the following edge. ये तो इस IC की property है. So this you have to remember if you are going to use this IC in your project maybe. ठीक है? So this pin is going to shift or output your data serial. ठीक है? That is the result of your AD conversion. Then you have serial clock. So this is for giving your clock to this IC. Very basic input. Then analog ground. वो मैंने थोड़ा आपका डिजिटल ग्राउंड के साथ ही कवर कर लिया था. So कोई भी आपकी एनालॉग सर्किटरी अगर है, so you have to ground that analog circuit और analog pin जो भी आपकी है, ground उसकी to the AGN. Then we have VREF, voltage reference. I hope सब लोगों को पता है, ADC आप लोगों ने पढ़ा ही होगा last semester में भी. Any ADC, whatever ADC we talk about, it needs to have some sort of reference voltage. Reference voltage से हमें पता चलता है कि maximum output हमारा, maximum input signal हम process कर सकते हैं. ठीक है? So suppose if I take V reference equal to 5 volt, then I can process any signal between 0 to 5. तो जो भी मेरा maximum output होगा ADC का, since it is 13 bit, as we saw here, so 13 bit का क्या मतलब है? इसका output कहाँ तक जा सकता है? 2 raised power 13, right? 0 से 2 raised power 13 minus 1. So that maximum output will be available for V reference. ठीक है? तो जो भी मैं V reference value दूंगा, it is important. इसके बिना आपका ADC काम ही नहीं करेगा. तो जो भी V reference value थी, तो maximum possible digital output इस ADC का है. So in this case it is 2 raised power 13 minus 1. वो आपके V reference की value है. तो for instance मैं अगर 5 लेता हूँ, तो 5 volt अगर मैं input provide करता हूँ इस ADC को, तो 5 volt के लिए मुझे क्या डिजिटल आउटपुट मिलेगा? 2 raised power 13 minus 1. ठीक है? तो 2 raised power 10 आप लोगों को पता ही है, it is 1024. 11 आपका आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एंड उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, so that will be your maximum digital output. Another parameter here is your LSB size. ये बहुत ज़्यादा ADCs में नहीं होता है, पर इसमें है. So what exactly is LSB size? It determines the maximum range of the analog input signal and the LSB size. ये आपकी पिन डिटरमाइन करती है, ये जो VREF पिन है. तो अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि मैक्सिमम आपका रेंज कैसे इसमें डिटरमाइन हुआ, और जो LSB साइज है, LSB size is determined by this equation. So this is not any standard or fixed equation. This equation has been given by the manufacturer, जो ADC manufacture किया है. So according to that manufacturer ये equation है. So LSB size is what? 2 into VREF upon 8192. Meaning this is the smallest value this ADC can convert. ठीक है? So जो भी मेरा reference voltage होगी, suppose 5 था, so 2 into 5 divided by 8192. That means 10 divided by 8192. So
So 10 divided by 8192 जितना भी वैल्यू आएगी, that is the minimum voltage you can convert using your ADC. ठीक है? So that is why your V reference is important here. क्योंकि अगर मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा और उससे अगर कम वैल्यू दूंगा, then your ADC will not be able to calculate or it will not be able to accurately convert your analog voltage into digital voltage. ठीक है? बाकी पावर सप्लाई VDD आपको पता ही है, VCC या VDD आपकी चिप्स में होती है, and this device can operate from 2.7 to 5.5. ये आपका पावर सप्लाई रेंज है. Okay, so these are your pins which are present in this ADC. काफी सारी स्टैंडर्ड भी हैं, मीनिंग दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल दी ADCs. थोड़ी सी इसमें डिफरेंट पिन्स है क्योंकि इसमें SPI भी आपका अवेलेबल है. ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज पिन्स. ये पिन्स आपको पता होनी चाहिए. पिन डिस्क्रिप्शन उसका आ सकता है और ये मैं आपको बोलूँगा कि आप याद भी रखें, बिकॉज इट इज नॉट a very huge pin diagram, isn't it? 16 पिन है इसमें, उसमें भी 8 आपके चैनल्स हो गए, and rest you only have to remember some of the other pins. ठीक है? So after this we will quickly look at the block diagram. Again block diagram आप learn कर सकते हैं इसका. मुझे भी पता नहीं है आएगा नहीं आएगा, but ADC में block diagram भी थोड़ा सा important होता है. So that's why I have mentioned it here. So you can see how internally your ADC is actually converting. ठीक है? Now this is your SAR type ADC. ये आप लोगों ने I think integrated circuits सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, successive approximation register type. So it is using SA technique to convert your analog into digital signal. So you can see आपका input channel mux है, यहाँ पर आपके channels आ रहे हैं. Obviously at a time एक ही channel एक्टिव रहता है, राइट, जिसमें एनालॉग सिग्नल आएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल. ऐसा नहीं है कि 8 चैनल है और आप 8 पे आपने अगर एनालॉग सिग्नल दिया हुआ है, सो ऑल द 8 चैनल्स विल गेट कन्वर्टेड साइमल्टेनियसली. दैट इज नॉट पॉसिबल. वन बाय वन जो भी हम चैनल सिलेक्ट करेंगे उस पे जो एनालॉग इनपुट होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल, राइट. सो इसमें आप देख सकते हो DAC भी है, कंपैरेटर भी है. सो दिस इज योर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. एंड दिस इज योर शिफ्ट रजिस्टर जिससे आपका आउटपुट निकलता है, डी आउट. ठीक है, जो आपका कन्वर्टेड डिजिटल डेटा है सीरियली इट इज आउटपुटेड हियर. डी इन जो हमने पढ़ा था दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर इनपुट चैनल्स. अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डेटा प्रोवाइड करना है सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड हियर. सो बेस्ड ऑन दैट आपका आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो सकता है. चिप सेलेक्ट भी यहाँ पर है. सो व्हेनेवर यू यूज दिस पिन और व्हेनेवर यू मेक दिस पिन एक्टिव लो, देन योर एंटायर चिप ADC विल स्टार्ट फंक्शन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ADC. जो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बाकी अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं थोड़ा और इसको पढ़ने में, देखने में, यू कैन रेफर टू दिस डेटा शीट. So how are we actually going to interface this SPI with ADC or DAC, right? So ये मेरा मेन माइक्रो कंट्रोलर है. इसमें आपकी 4 पिन्स हो गई, MISO, SCLK, SSCS, MOSI and there is one GPIO that is going to the DAC. Okay, so just try to understand this. बहुत सिंपल है, तो इसमें बहुत हेवी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. So ADC is for what? It is for converting analog to digital signal. ठीक है, कोई भी एनालॉग सिग्नल होगा it will be converted into digital. तो यहाँ से देखो सिग्नल इनपुट आया है. ठीक है, ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिजिटल डिवाइस. तो माइक्रो कंट्रोलर इसको एनालॉग सिग्नल नहीं दे रही है. एनालॉग सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. मे बी कोई टेम्परेचर सेंसर है, कोई और आपका सिग्नल है जो कि एनालॉग इन नेचर है. सो इनपुट यहाँ आया, राइट. एंड इस ADC में क्या, ADC क्लॉक कहाँ से मिल रही है ADC को? फ्रॉम योर माइक्रो कंट्रोलर SCL, यू कैन सी. ठीक है, सेम क्लॉक आपकी DAC में भी जा रही है बिकॉज
both these peripherals they will work on clock. So, ये क्लॉक कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइक्रो कंट्रोलर। इनपुट बाहर से आया, जो भी एडीसी डेटा कन्वर्ट कर रहा है दैट मींस इट इज कन्वर्टिंग दिस एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, जैसे अभी हमने देखा था योर एडीसी आईसी। सो दिस डिजिटल डेटा इज बीइंग गिवन टू योर माइक्रो कंट्रोलर थ्रू MISO, यानी यहाँ पर ये कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज अ स्लेव, राइट? इट इज बिहेविंग एज अ स्लेव। मास्टर आउटपुट स्लेव इन कुछ नहीं है, बिकॉज मास्टर को यहाँ पर कुछ नहीं भेजना है, इसमें स्लेव को ही मास्टर को भेजना है, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर इज नो MOSI कनेक्शन कनेक्टेड टू ADC, ठीक है? सो MOSI पे जो भी जाएगा, SPI में आपको पता है कि दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है, टू एंड फ्रो। तो MOSI जो भी होगा इट इज नॉट गोइंग टू रीच ADC एनीवे, बिकॉज ये पिन कनेक्टेड ही नहीं है। और जब ADC का काम हो रहा होगा तो ऑब्वियसली DAC एनेबल्ड नहीं होगा, तो यहाँ से जो डेटा जो भी जाएगा दैट विल नॉट रीच DAC ऑल्सो, ठीक है? सो ओनली योर स्लेव आउटपुट दैट मीन्स जो भी इसने कन्वर्ट किया दैट इज बीइंग गिवन टू योर माइक्रो कंट्रोलर। जैसे अगर हम कुछ इस टाइप का ADC लेते हैं जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया था लास्ट अपना टॉपिक में, MCP3301 SPI based, so it is going to give your digital output and it is going to give it serially to your microcontroller via the MISO pin, ठीक है? तो ADC का तो पार्ट ये हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द DAC पार्ट। DAC क्या करता है? DAC takes your digital output and converts it into analog, ठीक है? सो इसका जो चिप सेलेक्ट है हमने सेम लाइन से नहीं दिया है, मैंने एक दूसरी लाइन से दे दिया है। सो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी स्टडीड SPI आई हैड शोड यू कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्लेव्स हैं तो मुझे अलग अलग पिन्स यूज करनी पड़ती है। तो इसने देखो एक तो चिप सेलेक्ट SSE यूज की है टू कनेक्ट टू द स्लेव, फॉर कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्लेव इट इज यूजिंग सम अदर इनपुट आउटपुट पिन। ये कुछ भी आपका P2.0 P3.1 कुछ भी हो सकता है जो कि अनयूज्ड है। चिप सेलेक्ट मैंने DAC को इससे दे दिया। क्लॉक एज आई एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर DAC को माइक्रो कंट्रोलर से ही मिल रही है। नाउ व्हाट डिजिटल आउटपुट द माइक्रो कंट्रोलर इज गोइंग टू सेंड, क्योंकि ये DAC है दैट मीन्स ये डिजिटल इसको सिग्नल मिलना चाहिए जिसको वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सो माइक्रो कंट्रोलर इज गोइंग टू फीड सम डिजिटल डेटा टू योर DAC वाया दी MOSI पिन, मास्टर आउट स्लेव, ठीक है? ऑब्वियसली इसकी MISO पिन यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज इसको माइक्रो कंट्रोलर को कुछ नहीं देना है, सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर ही DAC को डिजिटल डेटा फीड कर रहा है। नाउ व्हेन दिस डिजिटल डेटा विल बी रिसीव्ड बाय DAC, ये आपका एनालॉग में कन्वर्ट करके आउटपुट रिकंस्ट्रक्ट कर देगा, एनालॉग आउटपुट। सो दिस इज हाउ you are going to use your microcontroller which has SPI modular interface to interface with ADC and DAC, और ये एक साथ हम कर सकते हैं, बट yes at a time एक ही काम करेगा ADC या DAC, ठीक है? अगर आपको बाय चांस दोनों भी करवाने हैं काम you can still do it because यहाँ पर चिप सेलेक्ट आपका डिफरेंट है, ये चिप सेलेक्ट यहाँ जा रहा है, ये चिप सेलेक्ट यहाँ जा रहा है, so you can do it, बट क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर भी इन्वॉल्व है, ठीक है? सो यू कैन सी हियर ADC MISO भेज रहा है और ये MOSI से अपना कुछ डेटा भेज सकता है। तो आप ये काम करवा सकते हो कि मे बी कुछ आउटपुट आपका जो ADC से आया माइक्रो कंट्रोलर में वो सेव्ड रहा और उसको फिर प्रोसेस करके हमने DAC में बाद में भेज दिया, ठीक है? वाई एम आई सेइंग बाद में भेज दिया क्योंकि जब ये डेटा यहाँ आ रहा है MISO से उस टाइम MOSI से भी ये डेटा जाएगा DAC में, ठीक है? सेम टाइम पे जो यहाँ पे आया यहाँ से भी कुछ जाना चाहिए। तो अगर उसके पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, प्रोसेस्ड डेटा जो पहले से आया हुआ है, वो तो वो भेज सकता है, लेकिन अगर इनिशियली सपोज कोई प्रोसेस्ड डेटा है ही नहीं तो इनिशियली वो गार्बेज भेजेगा। फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो यहाँ पर ऑलरेडी डेटा आ चुका है उसको मैंने कुछ प्रोसेस किया एंड आई कैन सेंड इट थ्रू MOSI सेम टाइम जब एक नेक्स्ट डेटा इसमें आ रहा है।
सो दैट इज वन ऑफ द सिनेरियोज जहाँ पर आप दोनों यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, और दोनों यूज करना है देन यू विल हैव टू सी क्या आपकी एप्लीकेशन है, क्या सही में आपकी दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे हैं। बिकॉज मास्टर या माइक्रो कंट्रोलर एक ही है, तो काम तो इसको करना ही पड़ेगा। अगर इसका डेटा यहाँ जा रहा है और फिर प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेसिंग भी माइक्रो कंट्रोलर को ही करनी है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशंस आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, एक भी यूज कर सकते हैं, बट यस यू कैन इंटरफेस बोथ ऑफ देम टुगेदर। ये MISO पे काम करेगा, ये MOSI पे काम करेगा।